Hello everyone. I welcome you all to Dynamic Study. I hope you all are fine. तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे डायनेमिक स्टडी के एक नए कोर्स और लेक्चर सीरीज़ के बारे में जो कि स्टार्ट होगी हमारे अदर चैनल डायनेमिक स्टडी फॉर सीटेट पे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो कमिंग ऑन दिस कोर्स विल बी फॉर आवर एस्पायरिंग टीचर्स जो कि सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस कोर्स में बेसिकली दो सीरीज़ होंगी। वन विल बी अ क्वेश्चन सीरीज़ जो कि क्विज़ के फॉर्म में होगी जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड विल बी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सीरीज़ जो कि सब्जेक्ट वाइज होगी। इस पर हम आगे बात करेंगे, बट सबसे पहले सीटेट के पैटर्न की बात करते हैं। सो सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसे क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आई थिंक 82 मार्क्स लाने होते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी स्टेज के लिए, मतलब क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर्स के लिए, एंड पेपर 2 होता है एलिमेंट्री स्टेज के लिए, मतलब क्लास सिक्स टू एट्थ के टीचर्स के लिए। दोनों ही पेपर्स 150 मार्क्स के होते हैं जो कि फर्दर कुछ पार्ट्स में पर्टिकुलरली डिमार्केटेड होते हैं। तो अब हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सीडीपी जो कि 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकेंड पार्ट की बात करें तो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 15 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड, और जो रेस्ट 15 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल्स या प्रॉपर मैथ से रिलेटेड। थर्ड पार्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जिसमें कि 30 क्वेश्चंस ही होते हैं अगेन, बट 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं और जो रेस्ट 15 क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्स्ट बुक वगैरह से रिलेटेड होते हैं। फोर्थ पार्ट होता है लैंग्वेज 1 का और फिफ्थ होता है लैंग्वेज 2 का। दोनों में ही आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी सेलेक्ट की है लैंग्वेज। मोस्टली लोग हिंदी एंड इंग्लिश को ही सेलेक्ट करते हैं। तो लैंग्वेज के पेपर्स में भी दो पैसेज आते हैं जो कि ओवरऑल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और जो रेस्ट 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोजी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में सीडीपी दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। बस डिफरेंस होता है कि क्वेश्चन के लेवल का जो कि थोड़ा हाई होता है पेपर 2 में, और जो नेक्स्ट सेक्शन होता है या पार्ट होता है वो होता है साइंस एंड मैथ्स या फिर सोशल साइंस का जिसमें कि 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, वो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे। अगर आप साइंस साइड से ग्रेजुएट हैं तो आप साइंस एंड मैथ्स को सेलेक्ट करते हैं, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो आप सोशल साइंसेस को सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी की सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में इनिशियली पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट ईवीएस की क्लास 3 टू 5 की बुक्स को हम कवर करेंगे, एंड देन हम पेपर 2 की साइंस एंड सोशल साइंसेस की क्लास 6 टू 8 की बुक्स को कवर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इस सीरीज़ को क्यों फॉलो किया जाए, या क्या इस सीरीज़ को सिर्फ सीटेड वाले फॉलो कर सकते हैं या बाकी लोग इसे क्यों फॉलो करें। तो गाइस, एज वी नो कि एनसीईआरटी की बुक्स सिर्फ सीटेड ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं या इम्पॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी हमारी फाउंडेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इसीलिए तो इवन सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स भी 6th to 12th की एनसीईआरटीज़ को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी की सीरीज़ आप सबके लिए हेल्पफुल होगी, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप केवीएस या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स देने वाले हों, या सिविल सर्विसेज के लिए आप इस बुक्स को फॉलो करना चाहते हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। एंड अबव ऑल दिस, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये बुक या ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब इसे एक बार फॉलो ज़रूर करें।
तो इसी के साथ मैं ये इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी वीडियो ख़त्म करती हूँ और इस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे अदर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. So that is it for today. Keep learning, keep supporting, and keep watching our videos. Thank you so much.